अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का इल्म है कि गिले शिकवे दोनों तरफ मौजूद हैं, दोनों तरफ ये प्रॉब्लम मौजूद है कि उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, आपने फलां नहीं किया या फलां नहीं किया। यानी कि जो साबिका गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों के दरमियान एक हिचकिचाहट मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद दोनों के दरमियान एक लिहाज फिर भी किसी सूरत जो है वो मौजूद रहा है। इमरान खान ने कभी खुलकर नाम नहीं लिए, कभी खुलकर तनकीद नहीं की, इशारों के नायों में तनकीद की है। इसकी वजह यह भी थी कि बैकडोर मतलब बहुत सारी चीजें भी चल रही थी, मुलाकातों के लिए भी कहा जा रहा था। गो कि इमरान खान को ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि लगता यह है कि इस पूरे अमल में नुकसान तो ऑब्वियसली उनका सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन अब नुकसान दूसरी तरफ भी हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से अवाम का एक रद्द अमल सामने आ रहा है और अवाम बोल रही है, लोग बाहर निकले, तो यकीनी तौर पर एक नुकसान है। इसीलिए बैकडोर बहुत ज्यादा जो है वो राब्ते भी हैं, चीजें हो भी रही हैं, लोग मिल भी रहे हैं, कभी तातुल का शिकार हो जाते हैं, कभी पैगाम जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चीजें बढ़ती हैं, कभी जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन मुसलसल मतलब अमल जारी है, ऐसा नहीं है कि अमल नहीं रुका है। अब लगता यह है कि पिछले 36 घंटों से खास तौर पे और बिलखुसूस 36 और बिलअमूम पिछले कुछ दिनों से अब ये लिहाज आहिस्ता आहिस्ता जो है अब वो खत्म होना शुरू हो चुका है, जो कि एक बड़ी खतरनाक चीज है। और इस लिहाज के खत्म होने से ऑब्वियसली दोनों तरफ नुकसान होगा। इमरान खान को भी पता है कि अगर मुझे फायदा लेना है तो ऑब्वियसली मैं एक लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर सकता हूं। जिस तरह से नवाज शरीफ ने किया, तो बड़े 4-5 साल देखा उन्होंने, आपने देखा कि वो बड़े मुश्किलात में रहे, बड़ी बड़ी परेशानियों में रहे, फिर कोई खास जो है ना वो अवामिल हुए, कुछ चीजें हुई तो फिर उनके लिए जो है वो मामलात आसान हुए। लेकिन अब एक जो लिहाज है नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि उस एज के ऊपर है, उस लाइन के ऊपर है कि अगर एक कदम क्रॉस करते हैं तो फिर चीजें जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब इमरान खान मैंने आपको बताया कि पिछले 36 घंटों में शायद वो नतीजे नहीं निकल रहे, डेडलॉक ज्यादा बढ़ चुका है, बात सुनी भी नहीं जा रही और मानी भी नहीं जा रही, और इधर से भी इनकार हो रहे हैं। मैं देखिए ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता, मैं आपको मतलब इधर से भी इनकार हो रहे हैं। इमरान खान भी को बहुत जो है ना वो उस पोजीशन में नहीं है, वो मतलब वो भी बात उस तरह से नहीं सुन रहे हैं, और वो कहते हैं कि एक ही बात है, आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब इसका कुछ नतीजे जो है वो निकल रहे हैं। मिसाल लीजिए, ये शेख रशीद साहब का एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा है, आपने लफ्जों पे गौर करना है। ये कप्तान का पहला खिलाड़ी है, मतलब जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, या फवाद चौधरी, ये दो ऐसे बंदे हैं कि आपको पता चल जाता है वो क्या सोच रहे हैं और इधर से क्या सोच रहे हैं, एक अंदाजा हो जाता है। अब मैं एक ट्वीट आपके सामने पढ़ने लगूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस कदर बिगड़े हैं। आप सुनिए कि मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। वो लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए था, इन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि मुल्क के लिए जिनकी, सुनिएगा जरा, और सबसे परेशान कुन बात यह है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। लंबा ट्वीट है, इसके बाद और भी कुछ बहुत कुछ कहा गया है कि जनाब ये जो नाली की ईंटों को ताज मुफाद परस्तों ने जो है ना वो तख्त पे ला बिठाया है और ताज में लगा दिया है, कुछ इस तरह की बातें की गई। लेकिन मुल्क की इज्जत जिन पर करना लाजमी है, या मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है, वो भी सवालिया निशान बनते चले जा रहे हैं। इससे पहले शेख रशीद ये फरमा चुके हैं कि मैं जिस हल्के की सियासत करता हूं वो कुछ और सियासत कर रहा है, तो लिहाजा अब ये लिहाज जो है ये खत्म होने के करीब है। अब मैं आपके सामने और चीज रखने वाला हूं, और नाज़रीन कराम ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर कामरान खान ने भी बोला है, और कामरान खान साहब कहते हैं कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जिन्होंने नून लीग जिसको पता भी नहीं था और पीपल्स पार्टी अलग सियासत कर रही थी, इनको इकट्ठा कर दिया है। अब इसके जवाब में कुछ जो है ना वो मिसालें हैं, वो मैं आपके सामने वो फैक्ट्स रख देता हूं। मिसाल लीजिए, अब ये सुनिए जरा, 22 मई 2019 को मैं ये स्टेटमेंट, नून लीग को शायद वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हो जाना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नून लीग के शायद वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से हमें इक़्तिदार जो है वो मिल सकता है। मिसाल लें, मैं उनकी कुछ, वो तो चाहते थे कि इमरान खान को टाइम पूरा करने दिया जाए, और पीपल्स पार्टी तो अलग सियासत कर रही थी, तो फिर कोई कुव्वत तो थी जो इनको इकट्ठा करने में मसरूफ थी, और इसी बारे में कामरान खान ने भी बोला है। अब वो मैं आपके सामने वो सबूत रख रहा हूं, वो किस तरह से वो कुव्वत थी, सुनिए जनाब। 22 मई 2019 को मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट है, स्टेटमेंट है कि लोग कहते हैं कि इसकी हुकूमत गिरा देनी चाहिए। मैं कहती हूं कि अगर इसकी हुकूमत गिरने रही हो, लोग कहते हैं कि इसकी हुकूमत गिरा देनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूं कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो तो 4 बंदे खुद खड़े करके इसकी हुकूमत का सपोर्ट करो ताकि ये एक्सपोज हो जाए, और इसके ऊपर लंबी बात उन्होंने की। फिर जनाब वाला 27 जनवरी 2021
फिर मरियम नवाज साहिबा बोलती हैं और कहती हैं कि नून लीग जो है वो इनको बिल्कुल भी घर नहीं भेजना चाहती है। नून लीग जो है वो चाहती है ये वक्त पूरा करें, नहीं तो ये कल को कहेंगे हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये नून लीग की मरियम नवाज साहिबा 27 जनवरी 2021 को फरमा रही हैं कि फिर ये कहेंगे हमारे खिलाफ साजिश है, हम चाहते हैं ये टाइम पूरा करें। फिर जनाबे वाला 20 जनवरी 2020 को हमजा शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं और वह कहते हैं कि इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, ये अपना टाइम पूरा करें ताकि इन्हें सियासी शहीद बनने का मौका ना मिले। फिर 29 जनवरी 2020 को एहसन इकबाल साहब स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम इन्हें जो है ना हुकूमत नहीं गिराएंगे क्योंकि कौन कुर्बानी का बकरा बने जो इनकी जगह पे आके बैठे। फिर मोस्ट रिसेंट नवंबर की स्टेटमेंट 18 नवंबर 2021, ये सुनिएगा 18 नवंबर 2021 की स्टेटमेंट सुने और फिर मार्च में गवर्नमेंट गिर जाती है, अचानक कुछ हो जाता है, अचानक जो है वो नादीदा कुव्वतों की मदद से जो है चीज़ों से मदद मिल जाती है। और ये मैं कामरान खान की जो है वो बात कर रहा हूँ, उनकी ये स्टेटमेंट है, उनके ऊपर जो है ना अगर बात है तो उनके ऊपर आती है। तो कहते हैं जनाब इन दिनों जो है ना ये हाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इन दिनों पावर अज्यूम करना इस वक्त जो है वो बहुत इमरान खान को जिंदा कर देगा और हमें, मेरा नहीं ख्याल इनको जो है हमें इस तरफ जाना चाहिए। फिर 31 अक्टूबर 2021 फिर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं जी हमें इनको गिराने की कोई जल्दी नहीं है। आपने ये स्टेटमेंट सुने और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, मतलब मैंने आपको 31 अक्टूबर तक 18 नवंबर तक की यानी कि मोस्ट रीसेंट स्टेटमेंट्स दी जिनमें नून लीग के बड़े रहनुमाओं का इंक्लूडिंग मरियम नवाज का यह ख्याल था कि गवर्नमेंट को नहीं गिराना चाहिए, इनको टाइम पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग होकर सियासत कर रही थी। तो फिर कामरान खान कहते हैं कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको जोड़ा, चाहे वो मतलब डेफिनेटली वो अमरीकी साजिश हो सकती है, कुछ फैसिलिटेटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत कुछ हुआ है, बहुत चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आई हैं। फिर जनाबे वाला अय्याज अमीर साहब का एक कॉलम जो है वो मेरे सामने मौजूद है। अय्याज अमीर साहब ने एक इंतहाई अहम बात की है और वो सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। अय्याज अमीर कहते हैं और वो इस बारे में लिखते हैं कि ये जो कि इलेक्शन कौन करवाएगा। आज का ताज़ा तरीन कॉलम मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें वो कहते हैं कि सिचुएशन कहीं 1971 वाली ना हो जाए। हालांकि ये मुझे लगता है कि वो एक्सट्रीम पे जाकर चीज़ों को मिला रहे हैं, एक्सट्रीम पर जाकर चीज़ों को जो है ना वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सिचुएशन कहीं 1971 वाली ना हो जाए। वजह ये है, वो कहते हैं कि तब भी लोग जो है वो लोग अवाम कुछ और कह रही थी जबकि मुक्तदर हल्के कुछ और कह रहे थे। अवाम जो है वो पावर ट्रांसफ़र का कह रही थी, इलेक्शन करवाने का कह रही थी, पावर ट्रांसफ़र का कह रही थी। अभी भी अवाम कुछ और कह रही है जबकि मुक्तदर हल्के कुछ और कह रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि आपके ख्याल में कि क्या जिन्होंने गलती की है वो ठीक करेंगे। तो अय्याज अमीर साहब लिखते हैं कि उनका गलती ठीक करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर डट चुके हैं। बल्कि इससे बढ़कर जो है वो ये फरमा रहे हैं कि अब सूरत हाल जो है वो इसी तरह से चलेगी और इमरान खान को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो ज़रा, उसका कसूर सिर्फ ये था, हर चीज़ ट्रैक पे थी, वो ज़रा अक्ड़खान हो चुका था। अगेन ये अय्याज अमीर साहब की लाइन्स हैं, अय्याज अमीर साहब की गुफ्तगू है जो नाज़रीन कराम जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर जनाबे वाला इस वक्त मैं आपको बताऊं तो दोनों के दरमियान जो इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट हैं, इनके दरमियान अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद बाकी है चीज़ें ट्रैक पर आने की, इसलिए इमरान खान खुलकर नहीं जा रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ गुस्सा है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। इस पे इमरान खान को यह भी गुस्सा है, अदनान आदिल साहब लिखते हैं इस बारे में, इमरान खान को यह भी गुस्सा है कि वो कहते हैं कि देखें जहांगीर तरीन के बारे में किसे पता नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर काम करते हैं, तो यकायक इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर 12-13 लोग उठ के उधर चले जाते हैं, सॉरी जहांगीर तरीन के इशारे पर, चूँकि वो तो जो है ना वो जहांगीर तरीन के लोग थे और जहांगीर तरीन उनके इशारे पर काम करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दरोगोई भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बढ़ा चढ़ा के भी बयान की जा रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट के इमरान खान से इतने ताल्लुकात अभी ख़राब नहीं हुए हैं, गो के एक नाराज़गी है, गो के गिले शिकवे मौजूद हैं, लेकिन वापस आने का रास्ता अभी भी बाकी है। वापस आने का जो रास्ता है वो अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें ख़राब हो गई नाज़रीन इकराम, तो फिर ये मुल्क के लिए कुछ अच्छा और नेक शगुन नहीं है, क्योंकि इमरान खान भी फैसला कर चुके हैं और फिर वो क्या सोच रहे हैं वो शेख रशीद साहब के बयानों में भी, लेकिन अभी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं हो रही है। इसी तरह से जैसे कि मैंने इमरान खान के बारे में की एक बताया वर्जन, दूसरी तरफ भी वर्जन मौजूद होंगे, दूसरी तरफ भी गिले
गिले और शिकवे मौजूद होंगे और डेफिनेटली जो है वो उनको भी इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट ने इनको निकाल बाहर किया है। ये ज़रूर है कि बताया जाता है कि वो जो, और एस्टैब्लिशमेंट से मुराद मुक्तदर हल्के होते हैं, जिसमें मैं बहुत दफ़ा तारीफ़ कर चुका हूँ, मतलब बिजनेसमैन भी होते हैं, मीडिया मालिकान भी होते हैं, जजेस भी होते हैं, और ये सारे लोग होते हैं। तो ये ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल हो जाने से इमरान खान को यकीनी तौर पर बहुत बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचा और इसका एक गिला शिकवा मौजूद है। अल्लाह करे कि चीज़ें जो है वो आसानी की तरफ चले जाएं, लेकिन जो अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।